पता है, हर साल दिवाली की पूजा पे जब गणेश जी और लक्ष्मी जी की भजन चलते थे और उनकी आरती होती थी तो मुझे हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती थी कि हम सिर्फ गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं। अब दिवाली हम मनाते इसलिए हैं कि राम जी अयोध्या वापस आए थे, तो कायदे से तो राम जी और सीता जी की पूजा होनी चाहिए। एंड गणेश जी की पूजा हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम शिव जी और पार्वती जी की भी पूजा करें। अब ये सारे क्वेश्चन जब मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी तो वो कहते थे अरे ये तो पहले से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। बट इससे ना मेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई एंड आंसर्स ढूंढने के लिए मैंने सर्च शुरू की इंडियन मिथोलॉजी पर। एंड सर्च करते करते मुझे ढेर सारे आंसर्स मिले। दिवाली की सबसे इम्पोर्टेंट गॉडेस हैं लक्ष्मी, यानी कि गॉडेस लक्ष्मी हु इज सेड टू बी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। अब फॉर्च्यून को आप लक, अपॉर्चुनिटी, वेल्थ, गुड हेल्थ किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो, बट मेजरली फॉर्च्यून को मनी से एसोसिएट करा जाता है एंड दैट इज व्हाई लक्ष्मी इज सेड टू बी द गॉडेस ऑफ मनी। अब इनको गॉडेस ऑफ मनी की तरह क्यों पूजा जाता है, इसका आंसर इनके नेम में ही छुपा हुआ है। लक्ष्मी वर्ड आता है हिंदी के शब्द लक्ष्य से, जिसका मतलब होता है गोल। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशंस बहुत साल पहले समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें कि देवों और असुरों के बीच मंथन के दौरान ही लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था एंड लक्ष्मी जी फिर देवों के पास चली गई। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि विष्णु के हर अवतार के साथ लक्ष्मी जी भी धरती पर उतरी थी, चाहे वो श्री राम के साथ सीता के रूप में हो या फिर श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी के रूप में। हर जगह हर प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए हमें लक्ष्मी जरूरी होती है, यानी कि फॉर्च्यून एंड मनी। चाहे वो धर्म पे अधर्म की जीत हो या फिर मॉडर्न डे में कोई बिजनेसमैन जिसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, इवन शुरू करने के लिए लक एंड पैसा दोनों चाहिए होता है। एंड इसलिए आप लोग देखते भी होंगे कि आपके पेरेंट्स एंड जो भी लोग बिजनेस में होते हैं या फिर इवन कॉर्पोरेट लोग अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट पर ऊपर श्री लिखते हैं, बिकॉज लक्ष्मी का दूसरा नाम है श्री। एंड इसलिए हिंदू सभ्यता में हम अभी भी श्रीमान और श्रीमती जी करके ही लोगों को एड्रेस करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब भी रंगोली बनती है तो उसमें या तो श्री बनाया जाता है या फिर लक्ष्मी जी के पद चिन्ह भी बनाए जाते हैं, ताकि दिवाली के दिन जब लक्ष्मी जी की पूजा हो यानी उनका आवाहन हो तो हमारे घर पे आए और अपनी कृपा बरसाएं। अब बात चल रही है रिचुअल्स की, तो एक और चीज बताना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर, एंड दैट इज, क्या आपने देखा होगा कि दुकानों के बाहर कई बार बिजनेसमैन नींबू और मिर्ची टांगते हैं। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, ये जरूर है कि हम अपनी बुरी दृष्टि घर के बाहर रखें एंड ताकि कोई बेकार की एनर्जी हमारे दुकान में या घर में ना आए, पर ये एसोसिएटेड है लक्ष्मी से। कहा जाता है कि लक्ष्मी की एक बड़ी बहन है जिसको हम अलक्ष्मी या फिर ज्येष्ठा कहते हैं, यानी अनज्येष्ठा जो है वो हमेशा एसोसिएटेड होती है हर उस चीज ऑपोजिट की जो कि लक्ष्मी से एसोसिएटेड है, यानी कि अलक्ष्मी इज गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून। एंड इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों साथ में आएंगी तो भारी नींबू और मिर्ची टांग देते हैं कि अलक्ष्मी जब घर पे आए तो वो नींबू और मिर्ची का सेवन करके वहीं से चली जाए और दूसरी ओर लक्ष्मी जी घर पे आए एंड फॉर्च्यून लाए उनके घर में। एंड लक्ष्मी जी के बाद हम बात करते हैं भगवान गणेश की। लक्ष्मी गणेश के पैर की पूजा की जाती है हमेशा दिवाली पर। अब भगवान गणेश को हम गणेश चतुर्थी के बाद दिवाली पे भी क्यों याद करते हैं, तो इसका रीजन उनकी आइकोनोग्राफी में जुड़ा हुआ है, यानी कि उनकी संरचना में। अब गणेश जी की अगर आप मूर्ति देखो तो उसमें आपको सबसे पहले क्या दिखता है? एक बड़ी सूंड, दो बड़े कान, छोटी आंखें और वो बैठे हुए होते हैं अपने वाहन मूषक यानी कि एक चूहे पर। तो अगर हम बात करें कि गणेश जी को लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजा जाता है, इसका आंसर ये है दैट लॉर्ड गणेश रिप्रेजेंट्स विजडम। अब लक्ष्मी को संभालने के लिए, यानी कि आपके पास जो वेल्थ है, जो पैसा है, उसको संभालने के लिए आपको विजडम चाहिए होती है ऑन हाउ टू यूज इट वेल। एंड गणेश जी अपने आकार के थ्रू यानी कि अपने फॉर्म के थ्रू आपको कई सारे मनी रिलेटेड लेसन देते हैं। अब सबसे पहले भगवान गणेश के हम आपको डिस्टिंक्टली दो बड़े कान दिखते हैं एंड ईयर्स रिप्रेजेंट लिसनिंग स्किल्स। अब बड़े कान दिखाने का ये मकसद है कि भगवान ने हमारे को दो कान और एक मुंह दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। एंड इसलिए हमारे को वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में देखा होगा कि कितनी सारी एडवाइस मिलती है जो कि कई बार अनवेरिफाइड भी होती है, जैसे कि कई सारे मेजर यूट्यूब एंकर्स आ जाते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इंस्टाग्राम ब्लॉग्स एंड कितने ही सारे लोग हमें फाइनेंस रिलेटेड एडवाइस देते हैं। बट हमारे को गणेश जी से ये लेसन लेना चाहिए कि हमें अपनी विजडम एंड प्रूडेंस को यूज करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन। सेकेंडली, गणेश जी की छोटी आंखें रिप्रेजेंट्स फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब हम यंगस्टर
यंगस्टर्स को फोमो कितना ही ज्यादा होता है। हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि वो इंटर्नशिप करके पैसा कमा रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम भी इंटर्नशिप कर लें। हम किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में सुनते हैं, हम सोचते हैं कि हम भी अपना बिजनेस शुरू कर लें। फिर हमारे कोई दीदी या भैया कॉर्पोरेट में अच्छी पोस्ट पे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हम भी डिग्री कर लेते हैं एंड अच्छी सिक्योर जॉब मिल जाएगी। एंड रिजल्ट ये होता है कि हम हर जगह छोटे छोटे गड्ढे खोद ले लेते हैं, लेकिन कहीं पे भी एक डीप वेल नहीं खोदते, यानी कि हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं और अपना फोकस नहीं बना पाते। एंड इसलिए गणेश जी की छोटी आंख हमारे को ये सिखाती है कि हमारे को फोकस बना के रखना चाहिए अपने गोल के लिए, यानी कि एक चीज सोचो एंड उसी पर अडल रहो। एंड थर्डली, आपने देखा होगा कि गणेश जी का वाहन है एक चूहा, यानी कि मूषक। अब गणेश जी जिनके पास विजडम है, लक्ष्मी जी उनके साथ हैं, तब भी उन्हें इतना छोटा सा वाहन मूषक ही क्यों पसंद आता है? एंड इसका रीजन ये है कि वो हम जैसे लोगों को सिखाना चाहते हैं अ लेसन ऑन ह्यूमिलिटी, यानी कि रिमेनिंग डाउन टू अर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारे पास कितनी सारी धन धान्य और संपत्ति हो। अब आपने भी देखा होगा कि कितने सारे मिलेनियल लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हमने वीडियो भी बनाया हुआ है कि वो फ्रूगल लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलते हैं, यानी कि सर्वाइविंग ऑन बेसिक नीड्स एंड सर्वाइविंग अगेंस्ट एक्स्ट्रावेगेंस। अब हमने इस वीडियो में गणेश जी और लक्ष्मी जी की बात तो कर ली, पर दिवाली की कहानी एक कहानी के बिना अभी भी अधूरी है। अब आपने देखा होगा कि धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की भी पूजा करते हैं, यानी कि लॉर्ड कुबेर द लॉर्ड ऑफ वेल्थ। अब आपने देखा होगा लॉर्ड कुबेर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड उनको हमेशा बहुत ही वेल डेक्ड दिखाया जाता है विद गोल्ड ज्वेलरी। एंड इनके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन जुड़ा है। चलिए देखते हैं कहानी के द्वारा। कहानी ये है कि लॉर्ड कुबेर को अपनी वेल्थ पे बहुत घमंड था। एंड इंडिया में अगर आपने देखा हो कि किसी को अपनी वेल्थ शो ऑफ करनी हो तो उसका बेस्ट तरीका होता है एक पार्टी देना, यानी कि फीस्ट। एंड इसलिए लॉर्ड कुबेर ने भी अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने के लिए एक ग्रैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज की। अब फीस्ट में वो इनवाइट करने चले गए कैलाश पर्वत को लॉर्ड शिवा को बुलाने के लिए। अब लॉर्ड शिवा को तो पता लग गया कि लॉर्ड कुबेर उनके पास किसी भक्ति या फिर डिवोशन से नहीं बल्कि अपनी वेल्थ शो ऑफ करने के लिए आए हैं। एंड इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं पर मेरा बेटा गणेश जरूर आ जाएगा। एंड जब लॉर्ड गणेश कुबेर जी के घर पे खाना खाने गए तो उन्होंने तबाही मचा दी। अब आपको पता तो होगा कि भगवान गणेश को हम लंबोदर कहते हैं, यानी कि द वन विद अ ह्यूज बेली। एंड इसलिए भगवान श्री गणेश ने वही किया जो उनके नाम दिखाता है, यानी कि उनको जितना खाना दिया गया वो सब खा रहे। एंड वो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने धमकी दी कुबेर जी को कि अगर आपने मुझे और खाना नहीं दिया तो मैं आपको भी खा जाऊंगा। एंड ये सुनकर कुबेर जी को लग गया डर, तो वो गए लॉर्ड शिवा के पास सोल्यूशन मांगने के लिए। एंड लॉर्ड शिवा ने पता क्या किया, उन्होंने बस एक मुट्ठी भर चावल उठाया एंड उसे कुबेर जी को दे दिया एंड कहा ये दे दो तुम गणेश को एंड उससे उनकी भूख मिट जाएगी। एंड इस कहानी से हमें दो मनी लेसन्स मिलते हैं। पहला, प्लान फॉर इमरजेंसीज एंड क्रिएट अ सेविंग फंड। अब लॉर्ड कुबेर के पास पैसे की तो बिल्कुल कमी थी नहीं, उनके पास गोल्ड की ज्वेलरी, सिक्के, बड़ा घर, बहुत कुछ खाने को एंड सब धान्य संपत्ति थी। पर तब भी एंड मोमेंट पे जब गणेश जी को और खाना चाहिए था तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो इसलिए हमारे को भी सिर्फ पैसा कमाने या फिर बनाने के ऊपर नहीं बल्कि सेविंग पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड सेकंड लेसन इज स्टे हम्बल, यानी कि ह्यूमिलिटी। आपके पास चाहे जितनी भी वेल्थ क्यों ना हो, डोंट बोस्ट अबाउट इट। अब आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो आईफोन फ्लैश करते हैं, ट्रैवल करते हैं, फोटोज डालते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। वो कुछ हद तक ठीक है, बट आपकी इंटेंशन लोगों को दिखावा करने की नहीं होनी चाहिए, वरना आपका भी हाल कहीं लॉर्ड कुबेर की तरह ना हो जाए। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद इस साल जब आप दिवाली की पूजा में हाथ जोड़कर पूजा कर रहे हो तो आप हर भगवान को उनकी इंडिविजुअल क्वालिटीज के लिए याद करो। भगवान श्री गणेश को उनकी विजडम के लिए, गॉडेस लक्ष्मी को उनके फॉर्चून के लिए एंड लॉर्ड कुबेर से आप लेसन लो ह्यूमिलिटी का। तब तक के लिए आपको और आपके प्रियजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।